हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम को कंप्लीटली डिफाइन करा, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से वन बाय वन चीजें आपको एक के बाद एक मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी और उस पर बेस जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवाए। तो आज हम लोगों को बेटा एक नए चैप्टर की ओर चलना है जिसे हम लोग जानते हैं सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के हिसाब से। सिंप्लीफिकेशन या हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? सरलीकरण के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह डिस्कस कर दूं कि मैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। देखते हैं जरा वन बाय वन चीजें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाने वाला हूं बेटा कि जितने भी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला डेरिवेशन करना सिखाऊंगा। आपको फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सारे वन बाय वन करवाऊंगा। फिर मैं आप लोगों को इसमें आपको पढ़ाने वाला हूं बॉड मास। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, एक नए तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा बॉड मास पर बेस्ड क्वेश्चन। फिर तीसरा मैं आप लोगों को यहां पर यह पढ़ाने वाला हूं कि डेसिमल जिसे हम लोग जानते हैं बेटा फ्रैक्शन या भिन्न के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग? भिन्न के नाम से। चौथा जो हमें इस चैप्टर में आपको कंप्लीट करना है वो है बेटा आपका सर्ट्स एंड इंडाइसिस जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा घातांक तथा करनी। बेटा स्पेलिंग पर मत जाना, मैथ के टीचर हैं, आप समझ सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे। सबसे पहले आप लोगों को जो दिक्कत होती है वो होती है कि फॉर्मूला याद भी होता है बट अप्लाई कैसे करते हैं उस पर हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। फिर मैं आपको बॉड मास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे आपको वन बाय वन करवाने की कोशिश करूंगा। फिर डेसिमल जिसे हम लोग भिन्न के नाम से जानते हैं। फिर इसमें से सर्ट्स एंड इंडाइसिस और इसी में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेटा स्क्वायर एंड क्यूब रूट जिसे हम लोग बोलते हैं वर्गमूल तथा घनमूल के नाम से। वर्गमूल तथा घनमूल के नाम से। तो ये 5 टॉपिक इसमें हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को 5 टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं। कौन सा? एक तो फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो उस तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो और किस किस बनने की कंडीशन है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बॉड मास जिसे आप सभी लोग जानते हैं बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या? ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? का। डी का मतलब आपका डिवीजन। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब क्या होता है बेटा? सब्ट्रैक्शन। तो वन बाय वन चीजें हम लोगों को क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो चलिए सबसे पहले पार्ट पर चलते हैं हम लोग फॉर्मूले पर। देखिए बेटा, जितने भी फॉर्मूले हैं पहले तो मैं वन बाय वन आपको लिखने की कोशिश करता हूं और साथ साथ मेरे आप लिखने की भी कोशिश करें। देखिए जरा, सबसे पहला फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या कि a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर मैं दूसरा फॉर्मूला लिखूं आपके सामने तो ये क्या कहलाएगा बेटा? a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये किसके बराबर होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर होगा। तीसरा जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा बेटा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बराबर होता है आपका बेटा एक बार प्लस में जिसे हम लोग a प्लस बी बोल देते हैं और एक बार आपका a माइनस बी। चौथा जो फॉर्मूला है जो मैं लिखने वाला हूं वो क्या है बेटा? आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होने वाला है? आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 2ab। देखिए और कंडीशन क्या बन सकती है बेटा? और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 2ab। एक और फॉर्मूला बनेगा इसमें बेटा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान से देखें, आपने देखा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फाइनल फॉर्मूला बना वो क्या बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab
या आप कैसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, या तीसरा और तरीका हो सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं और याद भी करते हैं, परंतु ये नहीं देख पाते हैं कि हमें क्वेश्चन में कब कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये बड़ी दिक्कत है बच्चों को। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। बस पहले मैं आपके सामने फॉर्मूले लिख दूं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है बेटा। फिर इसके बाद आपका जो आने वाला है वो है आपका पांचवा फॉर्मूला। ये क्या कहता है कि अगर कहीं a प्लस बी का क्या दिखाई दे बेटा, होल क्यूब दिखाई दे, क्या दे, होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab ब्रैकेट में a प्लस के b। इसी रूप को आप कहीं और देख सकते हैं और आपको ये दिखाई देगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा, बस इस 3ab की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। जब a की इससे मल्टीप्लाई होगी तो a स्क्वायर b, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आएगा बेटा, 3ab स्क्वायर आएगा। फिर इसके बाद हम लोग छठे नंबर पर चलते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब। ये किसके बराबर आएगा, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस के b। या तो ये देखने को मिलेगा, और आपको हो सकता है, एक बार सुन पक्का से, ओए देखिए यहाँ दिख रहा है या नहीं, नहीं तो फिर मैं दोबारा से लिखूं। लिख तो रहा है, मैंने पूरा बोर्ड कवर कर रखा है। वही मैं करना कहीं ऐसा कहूँ, लिख रहा हूँ बस a प्लस बी बिल्कुल लास्ट तक दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ तक। कोई बात नहीं, बस यही वो उससे नहीं दिखेगा, वो एक उंगली बच रही है ना बस। वो छोड़ दिया इसी में। कंटिन्यू ऐसे करना कि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या देखोगे, ये वाला है फोर्थ। हाँ मतलब यहाँ तक तो मैंने बोल दिया था, ठीक। वो कंटिन्यू देखो बेटा। नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, a माइनस बी का क्यूब, ये बराबर होगा किसके, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसी का दूसरा रूप आपके सामने क्या हो सकता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 3a स्क्वायर बी, बेटा माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें तो 3ab स्क्वायर हो सकता है। हो सकता है ये वाला फॉर्मूला इस रूप में हो, या हो सकता है आपको इस रूप में हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर मैं इससे अगले वाले फॉर्मूले पर चलता हूं, फॉर्मूला नंबर 7 पर, तो वो क्या कहता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये किसके बराबर होगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस के b स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं फॉर्मूले नंबर 8 पर आता हूं तो ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस के b स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखें, अगला फॉर्मूला जो होगा वो क्या है बेटा, कि a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूं तो यहां पर जो फॉर्मूला आने वाला है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस के 2ca, ये आपका फॉर्मूला आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं जरा, इसकी आप एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर। देखिए बेटा, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस बी सी माइनस सी। क्या फॉर्मूले आपको देखने को मिला कि a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका एक और रूप दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से देखें। क्या करूं मैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। तो ध्यान से देखें बेटा, a प्लस बी प्लस सी आपने 2 से मल्टीप्लाई करी और 2 से डिवाइड करा। जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा बेटा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर
और यहां पर क्या कंडीशन आ जाएगी, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो इसी का एक और रूप बन जाएगा, क्या आप क्या कहेंगे बेटा कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में देखिए जरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां से क्या लिया बेटा मैंने -2ab। इस 2a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर ले लिया, इस 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर ले लिया और ये माइनस के 2ab ले लिया, प्लस यहां क्या बचा आपका a स्क्वायर और यहां से एक c स्क्वायर ले लिया और यहां क्या बचा बेटा आपका, ऐसा करते हैं पहले b स्क्वायर ले लेते हैं जो बचा हुआ है और फिर एक c स्क्वायर ले लेते हैं, ये क्या आएगा दूसरा -2bc और यहां क्या बचा -2ca। यहां बचा बेटा आपका एक a स्क्वायर और यहां से एक बचा आपका c स्क्वायर -2ca बनने वाला है। तो ध्यान से देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये क्या किसी चीज का फॉर्मूला है जी, बिल्कुल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, ये किसका फॉर्मूला बेटा, b माइनस सी का होल स्क्वायर है। ये a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ca, ये किसका फॉर्मूला है आपका बेटा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखें इसी फॉर्मूले का एक और नया रूप आ गया, क्या कि अगर आपका कहीं लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो उसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया बेटा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसमें एक और कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है बेटा, यदि मैं क्या कहूं कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो ये 0 और ये पूरे, जब 0 ये होगा और 0 की मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। और ये वैल्यू आप यहां लेके आएंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हो जाएगा किसके बेटा, ये माइनस 3abc जब उधर जाएगा तो किसका बना देगा बेटा, प्लस का बना देगा। तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा किसके, 3abc के। एक और कंडीशन यहां पर बहुत बार एसएससी में ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर बेस आया, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने भी इसके रूप या पॉसिबिलिटी हो सकती है वन बाय वन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखें, आपने देखा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला बन के आया, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये कंडीशन बन के आ गई। फिर मैंने क्या करा, इसी फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से डिवाइड, तो एक नया फॉर्मूला बना के तैयार हुआ कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं, अगर यहां कहीं पर भी कंडीशन हो कि यदि a बराबर हो b के बराबर हो c के, ध्यान से देखें बेटा, यदि a बराबर है b के बराबर है c के, तो a बराबर b ये 0, b बराबर c ये 0, c बराबर a ये 0 और 0 की मल्टीप्लाई करें तो तब भी हम ये कह सकते हैं कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3abc के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। 2 पॉसिबिलिटी है, एक कौन सी बेटा, यदि मैं कह दूं कि a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो 0 के बराबर हो जाए तब ये कंडीशन लागू हो जाएगी, और या ये कहूं कि यदि a बराबर है b बराबर है c के तब भी ये कंडीशन लागू होगी। तो देखो जितने भी फॉर्मूले पर बेस है मैंने आपको सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, तो एक बार आप चाहो तो इसमें स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं बेटा वन बाय वन। अब देखते हैं कि हमें फॉर्मूले लगाने कैसे हैं, यानी फॉर्मूलों का अप्लाई कैसे होंगे, या मैं ये कहूं कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं जरा। देखिए बेटा, अभी मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले थे वो आपके वन बाय वन बोर्ड पर लिखे, और आशा करता हूं कि आपने लिख भी लिए होंगे, क्योंकि लिखोगे तभी आप चीजों को
अप्लाई कर पाओगे। देखते हैं जरा कि कौन सा फॉर्मूला किस बेस में होगा और किस रूप में हमें उसको अप्लाई करना है। देखें जरा, सबसे पहले अगर कहीं दिख जाए आपको क्या, पहली कंडीशन, अगर मैं आपको ये बताऊं कहीं आपको कुछ इस तरीके की घटनाएं देखें कि a इंटू ए और बीच में दिख जाए क्या बेटा b इंटू बी और नीचे आपको दिख जाए a इंटू ए, फिर क्या दिखे माइनस a इंटू बी और फिर दिख जाए आपको b इंटू बी। इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको करवाऊंगा भी। तो आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि आपको फॉर्मूले को कैसे आइडेंटिफाई करना, यानी किस रूप से आपको देखना है। आपने देखा कि a इंटू ए, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि अगर कोई भी संख्या 3 बार मल्टीप्लाई में है तो एक तीनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। तो ध्यान से देखें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए क्यू बी इंटू बी, ये क्या बी क्यू दिख जाएगा आपको, और नीचे आपका क्या है बेटा a इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो गया, a इंटू बी ये आपका ए बी ही रहने दो, और ये b इंटू बी क्या ये बी स्क्वायर हो गया क्या बेटा। अब देखो ये कंडीशन थी, आपने ये बदल दी। क्या आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नहीं पता? बिल्कुल पता होना चाहिए। कैसे? अभी मैंने लिखवा है बेटा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और नीचे कितना लिखा है बेटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, और नीचे आप इससे इस पूरे को कट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर और नीचे वैल्यू कितनी है बेटा, सेम है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया बेटा, a प्लस बी। ध्यान से देखें, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आंसर देना है। अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखूं, क्या मैं आपसे ये कहूं कि 313 मल्टीप्लाई 313 और प्लस 187 मल्टीप्लाई 187 और नीचे कुछ लिखा है आपका इस तरीके से 313 मल्टीप्लाई 313 माइनस 313 मल्टीप्लाई 187 प्लस के 187 मल्टीप्लाई 187। ये क्वेश्चन दे रखा और बताए इसका आंसर क्या होगा। तो गलती से आप इनकी आपस में मल्टीप्लाई, इसकी आपस में मल्टीप्लाई सॉल्व करें ना। अगर आप कंडीशन पता है कि ये वाली कंडीशन बन रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, तुरंत के तुरंत क्या जवाब होना चाहिए, a प्लस के बी। यही तो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह कितनी वैल्यू है बेटा 313 प्लस बी की जगह कितनी वैल्यू है 187। अब जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 3 10, 8 और 2 10, 3 और 2 5, कितना आंसर आ गया 500। कितना लगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगे होंगे और क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया। बस इसीलिए तो कहते हैं कि जो आपने फॉर्मूले पढ़े उन्हें यूज कैसे करना है, किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आशा करता हूं आप चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखो ना, पहला फॉर्मूला जो कहीं इस रूप में आपको दिख जाए तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो सकता है, a प्लस बी हो सकता है। अगर मैं इसी फॉर्मूले को हो सकता है आपका अपोजिट कंडीशन में हो कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर दे रखा हो और आपका कहीं लिखा हो ए क्यू प्लस के बी क्यू, तो आपका उस केस में आंसर 1/a प्लस बी होगा। कहीं गलती से ये ना कहे कि सर ने तो a प्लस बी बताया था, हमारा आंसर a प्लस बी आया और हमने सही कर दिया। बस आपको खुली आंखों से देखना है कि कंडीशन क्या है। तो ये था आपका पहले फॉर्मूले को मैंने दोनों तरीके से बताया। अगर यही प्लस की जगह क्या हो जाए बेटा, माइनस हो जाए, क्या कि ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे लिखा हो बेटा a इंटू ए माइनस
प्लस ए इंटू बी और प्लस के बी इंटू बी इस तरीके से लिखा हो तो आप सीधा सीधा उसका आंसर क्या बता दें, ए माइनस बी। अब ये कैसे आता है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखें क्या कंडीशन है, ए क्यू ए क्यू। देखो बेटा ए क्यू का मतलब ए इंटू ए होता है, माइनस बी इंटू बी किसका मतलब होता है, बी क्यू का। अगर इस रूप में कोई चीज दिख जाए तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया। अब ध्यान से देखें कि ये आया कैसे, ए क्यू माइनस बी क्यू का। अगर याद हो अभी फॉर्मूला तो सबसे पहले मैंने इसी को डिफाइन करा था, क्या डिफाइन करा था कि ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस के बी स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ऊपर वैल्यू और नीचे वैल्यू सेम है, तो इससे जब कट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा बेटा, ए माइनस बी रह जाएगा। तो यही तो मैंने आपको कहा कि जब भी इस रूप में कंडीशन आपको दिख जाए तो उसका सीधा सीधा आंसर कितना होगा, ए माइनस बी होगा। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं क्या कि अगर आपको क्वेश्चन ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में दिख जाए और नीचे हो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस के क्या होगा बी स्क्वायर है, तो आप उसका सीधे सीधे आंसर दें क्या, ए माइनस बी। अगर इसी चीज को पलट के लिखूं तो चौथी कंडीशन जो बन के आने वाली है वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या आने वाली है बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू, और ये बराबर हो जाएगा 1/a माइनस बी के। इस रूप में आपका आंसर आ जाएगा। इसी को नेक्स्ट करते हैं जरा, देखिए बेटा अगली कंडीशन और क्या हो सकती है, किस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दें। आप क्या करें, अगर कोई यही कंडीशन दे रखी हो, मान लो कुछ इस तरीके की कंडीशन दे रखी है कि a इंटू ए माइनस बी इंटू बी और नीचे आपको लिखा है बेटा a माइनस बी, तो इस केस में आपका सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, a प्लस बी आ जाएगा। कैसे, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि a इंटू ए स्क्वायर होता है, b इंटू बी स्क्वायर होता है और नीचे क्या लिखा है बेटा, a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस बी होता है और फिर क्या होता है, a माइनस बी होता है। अगर नीचे बेटा माइनस वाला है तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, उस केस में a प्लस बी आ जाएगा। अगर गलती से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या हो सकता है बेटा, प्लस की कंडीशन हो सकती है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि a प्लस बी करना है और a माइनस बी करना है और नीचे क्या लिख देना है आपको, a माइनस बी लिख देना है। क्या इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उस केस में आपका सॉरी यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर बचेगा बेटा, a माइनस बी बच जाएगा। तो एक और कंडीशन मैं आपके सामने लिख सकता हूं क्या, पांचवी, कि a इंटू ए या ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे क्या है बेटा आपका a प्लस बी है, तो उस केस में आंसर a माइनस बी आ जाएगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे क्या है बेटा आपका a माइनस बी है, तो उस केस में आंसर क्या आ जाना है आपका, a प्लस बी आ जाना है। क्या पढ़ा रहे हो, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, हिंदी में लिखे तो ज्यादा अच्छा है। सरलीकरण, पहले सिंप्लीफिकेशन इंग्लिश में, फिर सरलीकरण, सरलीकरण हाँ लिखा है सामने। देखो और क्या कंडीशन हो सकती है उस पर आते हैं बेटा हम लोग। आपको किस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा है बेटा आपका कि a इंटू ए और प्लस b इंटू बी इस रूप में हो, या आपका लिखा हो बेटा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आपको याद है तो आप सीधी सीधे इसका बिना सोचे समझे यहाँ a और b की जगह क्या है, कुछ नहीं सोचना। अगर ये कंडीशन बन रही है किसी क्वेश्चन में तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या आना है बेटा, 2 आना है। कितना आना है, 2। अब कहेंगे सर 2 कैसे आना है,
तो उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। कैसे? a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे क्या है बेटा आपका? ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि ये वैल्यू माइनस की, ये वैल्यू प्लस की। ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 2a स्क्वायर। बी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 2b स्क्वायर। और नीचे कितना है बेटा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा दोनों से ऊपर 2 कॉमन है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे भी कितना है बेटा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सीधे सीधे आपने कट करा और आंसर आपका क्या बचना है? 2 बचना है। जब आंसर ही 2 बचना है तो क्यों मैं ए और बी की वैल्यू को सॉल्व करूं? देखूं क्या ये कंडीशन है और सीधे सीधे कितना देखने में आपको 5 सेकंड लगेंगे और 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप कंडीशन सीख रहे हैं मेरे साथ तो यकीन मानिए आपका सिंपलीफिकेशन आज से सबसे अच्छा होगा। आंसर हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को अगर मैं एक और तरीके से लिखूं कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा है आपका बेटा ए इंटू बी। क्या लिखा हुआ है? ए इंटू बी। क्वेश्चन क्या मैंने आपको कहा कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे कितना लिखा है बेटा? ए इंटू बी। तो आप सीधे सीधे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो सीधे कितना आंसर दे सकते हैं बेटा? 4 आंसर दे सकते हैं। कितना? 4 आंसर देखते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस कंडीशन में देखा कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर कितना दे? आप 4 दे। तो देखें जरा क्या कंडीशन बनेगी बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और यहां से होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। नीचे कितना है बेटा आपका? a इंटू बी है। अगर मैं माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab और नीचे क्या है बेटा आपका? a इंटू बी है। ध्यान से देखें, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये आपका स्क्वायर ये कैंसिल आउट। अगर 2ab है तो आप क्या कर सकते हैं? 4ab और नीचे क्या लिखा है बेटा आपका? a इंटू बी। इससे सीधा सीधा कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया आंसर? 4। और यही तो मैं आपको समझा रहा था कि जब भी ऐसी कंडीशन दिखे आप सीधा सीधा आंसर क्या लिखें बेटा? 4 आंसर लिखें। तो ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी 6 कंडीशन आपको लिखूं तो आप क्या कहेंगे कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे कितना लिखा है बेटा? a इंटू बी लिखा है तो आप सीधा सीधा आंसर कितना दे सकते हैं? 4 आंसर दे सकते हैं। क्या ये जितनी भी कंडीशन मैंने बताई आशा करता हूं आप सभी को समझ आई होंगी। चलिए इन पर बेस एक एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपने कंडीशन जो मैंने समझाई वो आपके सामने लिखी हुई है इसलिए मैंने रफ भी नहीं करी। देखिए 1 बाई 1 चीजें आप क्या कर सकते हैं। आपने देखा कि x के मान का निर्धारण कीजिए यदि x इक्वल टू 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 86 मल्टीप्लाई 17 to 8। अब ध्यान से देखें, क्या ये आपको जो मैंने छठी कंडीशन बताई यही नहीं है? बस फर्क कितना है कि जो आपका a है वो a नहीं है और जो b है वो b नहीं दिखाई दे रहा। ये 2 कंडीशन, यहां आपको थोड़ी सी अकल से काम लेना है और किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान से देखें। ये 9 4 3 प्लस के 8 6 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 4 3 माइनस 8 6 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, अगर मुझे इस संख्या में मैं क्या करूं 2 कॉमन ले लूं, इस संख्या से 2 कॉमन ले लूं तो ध्यान से देखें क्या आपको 9 4 3 नहीं दिखाई दे रहा है? और इस संख्या से भी मैं क्या कॉमन ले लूं बेटा 2 कॉमन ले लूं तो क्या ये 8 6 4 नहीं दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपने देखा कि 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका? ये 4 हो गया। तो 9 4 3
प्लस के 864 माइनस का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर और नीचे कितना आ गया बेटा 1/4। इसको मैं बाहर ही निकाल देता हूं तो ध्यान से देखें ये कितना बचा 943 इंटू 864। अब अपने कंडीशन को देखें और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्या इसका आंसर क्या आप डायरेक्ट नहीं दे सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे a इंटू बी है, तो आप क्लियर कह सकते हैं कि इस पूरी वैल्यू का आंसर कितना आने वाला है बेटा 4 आने वाला है। तो ध्यान से देखें ये 1/4 आपका अलग है और इसका आंसर कितना आया 4, और 4 से 4 को जैसे ही कट करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए पार्ट यही आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से देखें, अब 1 बाई 1 में चीजें आपको क्लियर करता हुआ चलता हूं और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये भी मैं बताते चलता हूं। तो क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या? चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने कि 2.39 का होल स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है 2.39 माइनस 1.61। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से देखें, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आपको कंडीशन याद है तो आपके लिए ये चुटकियों का खेल है, सेकेंडों में आप क्वेश्चन कर देंगे। ध्यान से देखें कैसे, आपको दिख रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या लिखा है बेटा ए माइनस बी लिखा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना आने वाला है ए प्लस बी आने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे ए माइनस बी है, तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना आने वाला है बेटा ए प्लस बी है। तो जरा बताओ ए का काम कर कौन रहा है बेटा 2.39, बी का काम कौन कर रहा है 1.61। जैसे आप इसे जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 6 और 4 10, 2 और 2 4, कितना 4.00 अर्थात 4। देखो चुटकियों में क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपको ये सारी कंडीशन आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख गए तो। इसीलिए मैंने आपको सारे के सारे पहले फॉर्मूले अप्लाई करना सिखाया, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपके सामने कि 6.4 का होल स्क्वायर माइनस 5.4 का होल स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ बेटा 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 इंटू 2.2 और प्लस 1.1 का स्क्वायर। अब कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करें, जो आपने कंडीशन लिख रखी यहां तो आपकी कोई सी भी नहीं लगती, तो बेटा थोड़ा सा सोचा तो करो। कैसे, आपको दिख रहा है कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक बार ए प्लस बी लिख सकते हैं और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कहीं भी अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है तो उसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी। जब दोनों को आप प्लस करेंगे तो 6.4 प्लस के 5.4 और बीच में क्या करेंगे 6.4 माइनस 5.4। परंतु जैसे ही आपने नीचे देखा कि यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ 2ab नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो देखो कंडीशन क्या बन के आने वाली है बेटा 8.9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8.9। बेटा 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बन गया 1.1 और ये क्या है आपका 1.1 का स्क्वायर। क्या ये कंडीशन नहीं बन गई बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा आपको? तो ध्यान से देखें, जैसे आपने ऐड करा तो 8 और 6 और 5 11.8 आ गया, और जैसे ही आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा तो 1 पॉइंट कितना आ गया बेटा 0 आ गया, और नीचे कितना आने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात 8.9 प्लस के 1.1, यही तो आने वाला है, और इसका क्या स्क्वायर। तो जब ऊपर सोल्व करा तो 11.8 और नीचे जैसे सॉल्व करेंगे तो 8 और 1 9, 8 और 2 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100 होता है, और जब 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.118, यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाना है बेटा आंसर हो जाना है। क्या किसी भी प्रकार की कोई समस्या दिख रही है आपको क्वेश्चन में? चलिए अपने चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा एक और बोर्ड पर आपके क्वेश्चन है, क्या है कि 0.5 का स्क्वायर पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 और नीचे लिखा है 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखें, फिर आप कहेंगे कि सर आपने ऐसी कंडीशन नहीं बताई। तो बेटा मैं आपको चीजें सिखा तो चुका,
आप खुद से कर सकते हैं। कैसे? क्या मैं इसको 0.5 का स्क्वायर कर दूं? पावर 4 को आप सभी लोग जानते हैं कि अगर a की पावर b की होल पावर c हो जाए तो इसका मतलब a की पावर b इंटू सी होता है। जब 2 इंटू 2 करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। नीचे 0.4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाले को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, जैसा है वैसे ही रहने देना है। अब आपको याद आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला याद आना चाहिए बेटा आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? एक बार माइनस और एक बार क्या होता है बेटा? प्लस हो जाता है। जब आप एक बार प्लस करेंगे तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और एक बार माइनस करेंगे तो 0.4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आने वाला है बेटा? 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.4 का स्क्वायर। क्या आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, और जब सेम है तो कैंसिल आउट हो सकती है। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 0.25, और 0.4 का स्क्वायर कितना होगा? 0.16। जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी बी पार्ट आपका आंसर हो गया। क्या किसी भी प्रकार की आप क्वेश्चन में दिक्कत है? आप ध्यान से देखें कि जो भी मैंने फॉर्मूले लिखवाए उससे अलग चीजें नहीं आ रही हैं। हर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, बस आगे पीछे आपको समझना है कि कैसे हम चीजों को अप्लाई करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 7.6 का होल स्क्वायर माइनस 2.3 का 34 का होल स्क्वायर कहा गया। सरल कीजिए। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या ऑप्शन है? 7.2, 8.5, 10 और आपके 12। ये 4 ऑप्शन है। ध्यान से देखें, आपको कंडीशन दिख रही होगी क्या कि 5.32 और 5.32 दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो ये कॉमन दिख रहा होगा। जब ये कॉमन दिख रहा है 5.32, तो ध्यान से देखें यहां क्या निकल के आएगा? 56, और यहां क्या निकल के आने वाला है बेटा? 44। और नीचे आपको दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बहुत बार मैं बता चुका कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं भी आपको देखे तो उसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब एक बार आप क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे तो 2.34, और एक बार क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे तो ध्यान से देखें 2.34 होने वाला है। क्या बच के आ रहा बेटा? 5.32, और यहां कितना आ गया? 56 प्लस 44 को ऐड करोगे तो सीधा सीधा 100, और नीचे जब प्लस करोगे तो 6 4 10, 6 4 10, 7 और 3 10, तो 10.00। जब माइनस करोगे तो ध्यान से देखें कितना आ रहा? 2, कितना आ रहा? 3, और कितना आ रहा? 5.32। क्या ये संख्या इस संख्या से कैंसिल आउट हो गई? और 10 से जैसे मैं इसको कट करूंगा तो सीधा सीधा आंसर कितना मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। अगर आप फॉर्मूले से खेलना सीख गए तो आपका क्वेश्चन बेटा विद इन अ सेकंड हो जाएगा। क्या यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो हमें कमेंट करके बताते चले, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, जिससे हम और अच्छा आपको एक्सप्लेन कर सके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने दें। आप कमेंट करेंगे तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे देखें, आपके सामने एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके बोर्ड पर। क्या बेटा कि ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या इस कंडीशन को आप देख पा रहे? पहली वाली जो कंडीशन है आपके सामने, इसको अटैच कर पा रहे? ये क्या दिख रहा है बेटा? ए क्यू और प्लस बी क्यू। क्या ए क्यू प्लस बी क्यू आपको दिख रहा है? फिर क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर। फिर क्या दिख रहा? बी स्क्वायर। फिर क्या दिख रहा बेटा? ए माइनस ए बी। क्या यही है? तो सीधा सीधा मुझे इतना बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या आप ए प्लस बी लिख सकते हैं? दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन बोथ आर सेम, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा? ए प्लस बी। अब बात करते हैं कि सर ए क्या है? जो आपकी पहली संख्या है वही तो मेरा ए है, और ए है कितना? 7.73। बी कितना है बेटा? 0.27। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 7 3 10 और 7 3 10,
कितना आ रहा बेटा 1.00 और 1.00 का मतलब क्या है आपका a। अगर आपको कंडीशन समझ में आ गई और फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं होता है और सॉल्व हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है, बस संख्याएं चेंज हुई है। ए क्यू प्लस बी क्यू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। तो ये पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं बेटा, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब बार बार चीजों को लिख के देखें तो ज्यादा आसान होगा और इसका आंसर सीधा सीधा किसके बराबर आ जाना है बेटा, a प्लस बी के बराबर आ जाना है। तो a की वैल्यू आपको कितनी दिख रही होगी 0.7 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 0.3। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1.0 आ जाएगा, यानी आपका आंसर फिर से कौन सा हो गया, सी पार्ट हो गया। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिख दिया है, क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab। सिर्फ आपको ये दिखाई दे रहा होगा और साथ में क्या दे रहा है बेटा माइनस के 1। क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस के 1 दिखाई दे रहा है। अगर ध्यान से देखें आप इस क्वेश्चन को तो आपको 0.98 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 और माइनस के 1 दिख रहा है। ये तो दिख रहा है कि ये क्या है बेटा ए क्यू है, ये क्या है आपका बी क्यू है और ये क्या है बेटा 3 इंटू ए इंटू बी है। अगर गलती से इसमें a प्लस बी और हो जाता तो मैं सीधा सीधा कह देता कि ये a प्लस बी का क्या है बेटा होल क्यूब है। क्या a प्लस बी का होना जरूरी है, हाँ जी बहुत जरूरी है, बट साथ में क्या दे रखा -1 दे रखा। कहीं ऐसा तो नहीं है बेटा कि a प्लस बी की वैल्यू 1 हो जो इन्होंने नहीं लिखी। तो ध्यान से देखें ये a है और a की जगह 9.8 और b की जगह 0.02 होगी। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 9 और 1 10, कितनी आई वैल्यू बेटा 1 आई। और 1 वैल्यू क्या होती है आपकी, आप ये जानते हैं कि 1 की किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या एज इट इज रहती है। जब ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली किसका होल क्यू है बेटा, a प्लस बी का होल क्यू है। और आप जानते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 0.98 प्लस के आपका 0.01 माइनस के 1। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी पार्ट। कभी कभी आपको चीजें खुद से एनालाइज करनी पड़ती हैं और तब जाके उनके आंसर आते हैं। आशा करता हूं यहां तक कि आपको सारी चीजें क्लियर है। अब आज की क्लास को हम लोगों को यहीं समाप्त करना होगा बेटा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें इसी को मैं फर्दर आगे बढ़ाऊंगा। जो भी आपके बेहतरीन जिस तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस पर बेस जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और इसी के जो भी किसी ना किसी अभी हालांकि जितने भी हाल ही में एग्जाम हुए उन पर बेस जो भी क्वेश्चन आए हुए उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आप हमारी वीडियो को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके हेल्पफुल है, तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।